Daily use English speaking practice sentences. Hi guys, I am here with these sentences. These are very simple, interesting sentences which will help you to learn English. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस. योर आंसर इज इररिलेवेंट. जब कभी हम कोई उत्तर देते हैं और वो तर्क संगत नहीं होता, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, तो हम कहते हैं आपका उत्तर तर्क संगत नहीं है. इसी को इंग्लिश में बोलेंगे योर आंसर इज इररिलेवेंट. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उसका जीवन लक्ष्यहीन है. जब सब व्यक्ति जानते हैं कि किसी के बारे में हम बात करते हैं और कहते हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, वह क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो हम कहना चाहते हैं कि उसका जीवन लक्ष्यहीन है. His life is aimless. His life is aimless. हम कई बार अपने बड़ों से या किसी से भी किसी चीज की मांग करते हैं तो लोग देखते हैं कि हाँ जो आप मांग कर रहे हैं वो जरूरी है, सही है, तो इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि आपकी मांग उचित है, तो इसको बोलेंगे योर डिमांड इज रीजनेबल. योर डिमांड इज रीजनेबल. और उसी के अपोजिट यदि हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति मांग कर रहा है वो उचित नहीं है तो कहते हैं कि आपकी मांग अनुचित है या उचित नहीं है, तो इसी को बोलते हैं योर डिमांड इज अनरीजनेबल. अनरीजनेबल मतलब अनुचित. और कभी कभी कोई व्यक्ति इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी तैयारी करता है कि उसकी जीत निश्चित होती है, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि उसकी जीत निश्चित है. इसको बोलेंगे हिज विक्ट्री इज सर्टेन. हिज विक्ट्री इज सर्टेन. और जब कोई कैलकुलेशन लगा करके कहीं से एनालिसिस करके कुछ फिगर्स देता है और हम कहना चाहते हैं कि जो आपके आंकड़े हैं ये आंकड़े गलत हैं, इसको बोलेंगे दीज फिगर्स आर इनएक्यूरेट. दीज फिगर्स आर इनएक्यूरेट. ये आंकड़े गलत हैं. और हमको कई चीज़ों में कई सावधानियां रखनी चाहती है, प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं. जैसे हम मशीन में कार्य करते समय कुछ प्रिकॉशंस करते हैं, तो यदि हम कहना चाहते हैं कि ये सावधानियां अपर्याप्त हैं तो इसको बोलेंगे दीज प्रिकॉशंस आर इनएडिक्वेट. दीज प्रिकॉशंस आर इनएडिक्वेट यानी कि ये सावधानियां अपर्याप्त हैं. प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां और इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त. किसी कार्य को करते समय हमको कुछ औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं. तो यदि हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि ये औपचारिकताएं अनावश्यक हैं, तो बोलेंगे दीज फॉर्मेलिटीज आर अननेसेसरी. दीज फॉर्मेलिटीज आर अननेसेसरी. ये औपचारिकताएं अनुचित हैं. और जब हम किसी के साथ कोई बिजनेस करते हैं, बात करते हैं, तो उसको डीलिंग्स कहते हैं. और जब सबके सामने वो डीलिंग्स होती है, सभी कोई उसके बारे में जानते हैं, तो हम कहते हैं आवर डीलिंग्स आर ट्रांसपेरेंट. हमारा लेन देन पारदर्शी है, यानी सबको समझ में आ रहा है, सबको पता है. और यदि हम ये कहना चाहते हैं कि दे आर ऑल इलिटरेट, कि नहीं कई व्यक्ति लोग खड़े हुए हैं, कई व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं कि वे सब अशिक्षित हैं, तो बोलेंगे दे आर ऑल इलिटरेट. वे सब अशिक्षित हैं. सो फ्रेंड्स दीज आर सम सेंटेंसेस. इसी प्रकार के सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़ कर या सुनकर या लिख करके प्रैक्टिस करते तो आप इन सेंटेंसेस का यूज अपने कन्वर्सेशन में कर सकते हैं. आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.